दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कृष्णा नदी पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चमकारा नहर पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी पर और चौथा ऑप्शन दिया गया है बराक नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 कोल्लम से कोट्टपुरम चमकारा नहर में स्थित है और यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 6 किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तलचर से धुबरी को, कोल्लम से कोट्टपुरम को, लखीपुर से भागा को और चौथा है इलाहाबाद से हल्दिया को। तो इसका सही आंसर होगा लखीपुर से भागा को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कांडला बंदरगाह, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुंबई बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मंगलोर बंदरगाह और चौथा ऑप्शन दिया गया है हल्दिया बंदरगाह। तो निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न है, कुंद्रेनमुख द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह के माध्यम से होता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोचीन, तीसरा ऑप्शन है मंगलोर, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो कुंद्रेनमुख जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, लौह अयस्क क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात मंगलोर बंदरगाह के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है कार निकोबार, ऑप्शन बी है दक्षिण अंडमान, ऑप्शन सी है मध्य अंडमान और ऑप्शन डी है उत्तरी अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1955 में, दूसरा ऑप्शन है 1990 को, तीसरा ऑप्शन है 2007 को और चौथा ऑप्शन है 1995 को। तो भारतीय विमानपत्तल प्राधिकरण का गठन सन 1995 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह को, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह को, तीसरा ऑप्शन है तूतीकोरिन बंदरगाह को और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह को। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मत्स्य के सर्वाधिक निर्यात के कारण इसे मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है नागपुर में और चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से कितनी दूरी पर विस्तारित है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 24 नॉटिकल मील तक, दूसरा ऑप्शन है 12 नॉटिकल मील तक, तीसरा ऑप्शन है 200 नॉटिकल मील तक, चौथा ऑप्शन है 120 नॉटिकल मील तक। तो इसका सही आंसर होगा 12 नॉटिकल मील तक। भारत की आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर 12 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गोवा और मंगलोर के मध्य स्थित समुद्री तट को क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कन्नड़ तट, दूसरा ऑप्शन है काठियावाड़ तट, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट और चौथा ऑप्शन है कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़ तट। गोवा और मंगलोर के मध्य स्थित समुद्री तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी और मध्य अंडमान के मध्य में, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में, ऑप्शन सी है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में और ऑप्शन डी है कार निकोबार और दक्षिण अंडमान के मध्य में। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 247, दूसरा ऑप्शन है 215, तीसरा ऑप्शन है 204 और चौथा ऑप्शन है 243। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 204 द्वीप आते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सैंडल पीक, ऑप्शन बी है नारकोडम, ऑप्शन सी है बैरन द्वीप और ऑप्शन डी है गुरु शिखर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगला प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है सांभर झील, ऑप्शन बी है पुष्कर झील, ऑप्शन सी है वुलर झील और ऑप्शन डी है रेणुका झील। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान,
दूसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार और चौथा ऑप्शन है कार निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोको जल संधि, दूसरा ऑप्शन है पाक जल संधि, तीसरा ऑप्शन है बैरन जल संधि और चौथा ऑप्शन है डक्कन पास। तो भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस द्वीप को जिला घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है पब्बन द्वीप को, दूसरा ऑप्शन है न्यूमूर द्वीप को, तीसरा ऑप्शन है व्हीलर द्वीप को और चौथा ऑप्शन है मांजुली द्वीप को। तो इसका सही आंसर होगा मांजुली द्वीप को भारत सरकार के द्वारा जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है मालाबार तट, ऑप्शन सी है कन्नड़ तट और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार। तो तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुलिहाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है नागालैंड में और ऑप्शन डी है मेघालय में। तो तुलिहाल हवाई अड्डा नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 2006 में और ऑप्शन डी है 2009 में। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय 2007 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है हल्दिया और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है नंदा देवी। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, इसलिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कोट्टम से कोल्लम के मध्य कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 4। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 4। कोट्टम से कोल्लम के मध्य चपकारा नहर में स्थित है और यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है डायमंड हार्बर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है कोलकाता बंदरगाह से, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ऑप्शन सी है मुंबई बंदरगाह से और ऑप्शन डी है चेन्नई बंदरगाह से। तो डायमंड हार्बर का संबंध कोलकाता बंदरगाह से है। अगला प्रश्न है मांजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मानस नदी पर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी पर। तो मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में बहुत चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण एक द्वीप का निर्माण होता है जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। इसमें ऑप्शन ए है पब्बन द्वीप, ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है न्यूमूर द्वीप और ऑप्शन डी है व्हीलर द्वीप। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है न्यूमूर द्वीप। अगला प्रश्न है कोको जलमार्ग किन 2 क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में, ऑप्शन बी है म्यांमार और कोको द्वीप के मध्य में, ऑप्शन सी है दक्षिण अंडमान और कार निकोबार के मध्य में और ऑप्शन डी है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार और कोको द्वीप के मध्य में कोको जलमार्ग स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में कौन सा मार्ग है। ऑप्शन ए है डक्कन पास, ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है 8 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर होगा डक्कन पास। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डक्कन पास स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है महानदी, ऑप्शन बी दिया गया है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी दिया गया है लूनी नदी, ऑप्शन डी दिया गया है चंबल नदी। तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वह है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी के साथ साथ ताप्ती और दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगर आप ऐसे ही और MCQ क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग विषयों के प्रतिदिन MCQ क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसके पश्चात आखिरी प्रश्न है, भारत का समुद्री प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह को, दूसरा ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह को, तीसरा ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह को और चौथा ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह को। तो भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही और MCQ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।